आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। साथ ही इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। थोड़ी ही देर में 36वें दीक्षांत समारोह में 2,79,917 विद्यार्थी अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। 1,06,543 विद्यार्थी बैचलर डिग्री, 1,10,459 मास्टर डिग्री, 108 पीएचडी, 50,357 डिप्लोमा, 4 एमफिल और 12,446 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों को इग्नू की तरफ से हार्दिक बधाई और उन विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं जो इग्नू के जरिए अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। 36वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी छात्रों को हमारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है जिसमें आप सबको अपने पिछले 2 वर्ष या 3 वर्षों के अध्ययन का प्रतिफल डिग्री के रूप में प्राप्त होने वाला है। 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस उम्मीद के साथ इग्नू की नींव रखी गई कि देश के सभी वर्गों को घर बैठे उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। उस समय इस तरह की शिक्षा की परिकल्पना इग्नू के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जी राम रेड्डी का महज एक स्वप्न भर था। लेकिन पिछले 36 वर्षों से लगातार यह स्वप्न वास्तविकता में बदल रहा है। मुक्त, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आज इग्नू देश के साथ साथ विदेशों में भी अपने पंख पसार रहा है। यह विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसमें अभी वर्तमान में 300 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। लगभग 80 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम हैं और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में इग्नू अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही प्रकार से लागू किया जा सके, इसके लिए इग्नू ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास को इग्नू के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ठोस प्रयास किया गया है। इग्नू एनईपी के उन दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहा है जिससे उन शैक्षिक कार्यक्रमों से प्रवेश और निकास किया जा सके जो उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इग्नू बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिसके तहत विद्यार्थी अपने विषय के साथ साथ अपनी रुचि के अन्य विषय भी चुन सकते हैं। साथ ही साथ 2 डिग्री भी एक साथ हासिल की जा सकती है। इग्नू ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इग्नू ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर एक कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें जुलाई 2022 तक 4,628 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन करवाया है। एनईपी के तहत इग्नू प्रत्येक लिंग, उम्र, जाति और धर्म को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय ने एनईपी के क्रियान्वयन में काफ़ी कदम उठाए हैं। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, लगभग 30 पाठ्यक्रमों में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। विशेष रूप से जब बीए का पाठ्यक्रम है
जिसमें प्रथम वर्ष के पास होने के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद डिप्लोमा और 3 वर्ष पूरा करने के बाद उनको डिग्री उपाधि प्रदान की जा रही है। इग्नू केवल देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा प्रदान करता है। विदेशी भाषाओं को सिखाने के लिए MA, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करता है। इग्नू ने गुयाना ऑनलाइन एकेडमी ऑफ लर्निंग के साथ MOA किया है, जिससे गुयाना के विद्यार्थियों को ODL और ऑनलाइन के जरिए शिक्षा दी जा सके। फिलहाल ई-विद्या भारती के तहत 19 अफ्रीकन देशों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये जो डिजिटल पहुंच है, हमारे विश्वविद्यालय को विशेष सुविधा है। यहाँ पर स्वयं है, हम लोग राष्ट्रीय संयोजक भी हैं स्वयं के, और 190 पाठ्यक्रम स्वयं के चला रहे हैं, और उसमें पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। निःशुल्क शिक्षण है भारत सरकार की प्रक्रियाओं के अधीन। उसी प्रकार से स्वयंप्रभा चैनल है, जिसमें चारों स्वयंप्रभा चैनलों का प्रयोग हम लोग काउंसलिंग में भी प्रयोग कर रहे हैं और मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था के लिए उपयोग कर रहे हैं। इग्नू ने एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाया है। इग्नू 43 ऑनलाइन कार्यक्रम चला रहा है। इग्नू भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साथ मिलकर 9 देशों में हिंदी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है। इग्नू अपने शिक्षार्थियों को केवल शिक्षा ही नहीं दे रहा है, अपितु उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्लेसमेंट ड्राइव के तहत उन्हें नौकरी दिलवाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट के तहत SC, ST विद्यार्थियों को आगे सशक्त बनाने की दिशा में भी इग्नू अपने स्नातक विद्यार्थियों और जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सरल और सुगम बनाने के लिए इग्नू साल दर साल नए नए प्रयास कर रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं 2022 की उपलब्धियों पर। हाल में ही सेना में नियुक्त हुए अग्निवीरों के लिए एक विशेष कौशल स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत सेना में कौशल शिक्षा के साथ जोड़कर डिग्री प्रदान करने का प्रस्ताव है। साथ ही सेना में उनके लिए उच्च पदों पर नौकरी का रास्ता भी प्रशस्त होगा। इग्नू संकल्प यानी स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य है जिला स्तर के कौशल विकास केंद्रों के कर्मियों को रोजगार प्रासंगिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 30 करोड़ व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के साथ MOU किया है। इग्नू में आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के साथ साथ भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक पहलुओं की भी व्याख्या की है। इस आयोजन में केरल और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सहित राज्यसभा सांसद एवं पद्म विभूषण से सम्मानित नृत्यांगना और विदुषी सोनल मानसिंह भी सम्मिलित हुईं। इसमें अब तक 75 लेक्चर्स का आयोजन किया जा चुका है। 35वें दीक्षांत समारोह से इग्नू ने ब्लॉकचेन मेथड से ऑनलाइन डिग्री देने की शुरुआत की थी, जिसके तहत 65,000 विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री प्रदान की गई और इस 36वें दीक्षांत समारोह में 2,50,000 विद्यार्थियों को
डिजिटल डिग्री प्रदान करने का प्रबंध किया गया है। इग्नू ने अपने विद्यार्थियों के लिए आइडिया टू स्टार्टअप स्कीम शुरू की है, जिससे उनको अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। देश के 125 विश्वविद्यालयों ने इग्नू द्वारा प्रस्तुत मूक्स कोर्स को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इग्नू के विद्यार्थियों को देश के सभी प्रदेशों में 1000 से अधिक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जन शिक्षण संस्थान और कई ITI आवंटित किए हैं, जहां वो अपनी दक्षता का विकास कर सकेंगे। उन्नत भारत अभियान के तहत इग्नू ने 150 से अधिक गांव गोद लिए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मुक्त एवं दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के मामले में आज इग्नू प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अभी कई मंजिलें तय होना बाकी हैं, हमें असीम क्षितिज छूना है। राष्ट्र ने हमें जन जन तक शिक्षा की अलख जगाने का जो दायित्व प्रदान किया है, उसके प्रति हम कटिबद्ध हैं। रोशन करेंगे जग को, जन जन को यही अभिप्राय हमारा है। जन जन का अभिमान बने, यही कर्तव्य हमारा है, यही कर्तव्य हमारा है, यही कर्तव्य हमारा है।